एवरीवन, तो आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, यूपीएससी और अदर स्टेट में पूछे गए क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी माइनस 2xy माइनस 4x माइनस 4y प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज रिप्रेजेंट अ सर्किल देन इट्स रेडियस। तो हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि अगर सर्किल की इक्वेशन है तो एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या होगा, 0 होगा, यानी c माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। और यहां पर हमें दे रखा है सी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4। यहां से अगर g की वैल्यू निकालें तो इसका हाफ लेंगे तो क्या आ जाएगा, -2। f हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से ये भी -2 आ जाएगा। और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल का, टी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। और यहां पर हमारे पास c के प्लेस पर क्या है, सी स्क्वायर दे रखा है, तो हम यहां पर सी स्क्वायर लिख लेंगे। क्लियर, ध्यान रखना c की वैल्यू यहां पर सी स्क्वायर दे रखी है, पुट कर देते हैं। यहां पर -2 का स्क्वायर 4, 4 एंड -4, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या गया, 2। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द इक्वेशन दिस। ध्यान रखिएगा यहां पर हमारे पास h की वैल्यू क्या है, हाफ है, और बाकी ए बी तो 0 ही रहेगा, यानी एच स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए बी। और ये किसमें होता है, हाइपरबोला में होता है। ये किसमें होता है, हाइपरबोला में। एक चीज यहां ध्यान रखिएगा, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो हमारे पास इक्वेशन में तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये इक्वेशन किसकी है, हाइपरबोला की है। और कैसे हाइपरबोला की, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर या सी या के 1 कुछ भी हो, एक्स वाई इज इक्वल टू, वो क्या होती है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। और कैसा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ध्यान रखिएगा, करने की जरूरत नहीं होती है। सॉल्व। क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ द सर्किल डिस्क्राइब्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ये हमारे पास, इसको हम x1 y1 x2 y2 ले लेते हैं। इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2 x, यानी -1 और +1 ये तो 0 हो जाएगा। यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें x का कोफिशिएंट नहीं होगा, यानी ये नहीं होगा। क्लियर, माइनस y1 -2 और +3। यहां पर हमारे पास y, ये हमारे पास -y आ जाएगा, तो -y यहां पर भी और यहां पर भी, ये भी नहीं होगा। इन दोनों में से कोई इक्वेशन होगी। और फिर प्लस x1 x2, ये हमारे पास -1 बनेगा आकर, x1 x2, और प्लस y1 y2, ये हमारे पास हो जाएगा 2 3 जा 6 -6 इज इक्वल टू 0, यानी ये -7 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम ऐसे बहुत जल्दी से कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने से अच्छा हमें ये याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2x, दोनों का सम करते हैं एक्स वाले, माइनस y1 प्लस y2y प्लस x1 x2 प्लस y1 y2 इज इक्वल टू 0। तुरंत इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। तो पहला ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी नॉर्मल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन पॉइंट ऑफ द पैराबोला। कोई भी हमारे पास पैराबोला होगा, नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am क्यूब, ये थी। तो नंबर ऑफ हाइपरबोला कितने हो जाएंगे, m कितने आ रहे हैं, 3, डिग्री कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, यानी m की वैल्यूज कितनी बन जाएंगी, 3, यानी हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दे रखा है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ द सर्किल दिस हुज मिड पॉइंट इज दिस। तो ये हमारे पास एक सर्किल है, और अगर इसके सेंटर देखिए तो क्या है, 0, 0, और ये हमने एक कॉर्ड ड्रॉ करी है। यहां पर हमें पता है ये परपेंडिकुलर होगा, यहां मिड पॉइंट होता है। तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, -4, 5। ये 0, 0 से जा रही है, यानी y इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स, वाई इज इक्वल टू mx, उसी से जा रही है ना, ओरिजिन से 0, 0 से जा रही है। तो y इज इक्वल टू y2 5, x2 -4 x, यानी यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, -4y इज इक्वल टू 5x, यानी 5x प्लस 4y
इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन आ गई है? इस लाइन की। और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास? 4x माइनस 5y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। और ये कहां से पास हो रहा है? इस पॉइंट से। तो यहां पर हमारे पास 4 4 जा 16 माइनस का, माइनस 5 5 जा 25 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? 41। और वो यहां पुट कर देंगे, तो 4x माइनस 5y प्लस 41। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट, इफ द स्ट्रेट लाइन y is equal to mx lies outside the circle this, then the value of m। एक हमारे पास सर्कल है और ये लाइन है y is equal to mx, इसको हम ऐसे लिख लें y माइनस mx is equal to 0। ये आउटसाइड है, तो हमने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो सेंटर से होके जा रहा है, लाइन है। अब यहां के सेंटर अगर निकाले तो इक्वेशन हमें दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट है नहीं यहां पर, तो वो क्या होगा? 0। और यहां से उल्टा साइन ले लेंगे तो ये हमारे पास हाफ करेंगे 10 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर निकाल लें तो y के प्लेस पर 10 माइनस 0 अपॉन अंडर रूट एक्स का कोफिशिएंट यानी m स्क्वायर करेंगे प्लस 1। ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। और ये बड़ी होगी किससे? रेडियस से। और रेडियस हमारे पास क्या होगी? अंडर रूट जी स्क्वायर, 0 है। एफ हमारे पास कितना दे रखा है? 10, यानी 10 का स्क्वायर करेंगे, ये बन जाएगा माइनस सी हमारे पास क्या दे रखा है? 90, ये दे रखा है। ये हमारे पास आ जाएगा 10 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। और यहां पर 100 माइनस 90 क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 100 अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर ग्रेटर देन 10 आ जाएगा। यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 10 इज ग्रेटर देन 1 प्लस एम स्क्वायर, यानी यहां पर 9 इज ग्रेटर देन एम स्क्वायर, यानी m की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 इज ग्रेटर देन मॉड m, ये आ जाएगा। तो ये मॉड m क्या होगा? लेस होगा 3 से, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द लाइन दिस टच द पैराबोला दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर कोई लाइन किसी पैराबोला को टच करती है, यानी उसको एक ही पॉइंट मिल रहा है, और हमने 10th में जीरोस पढ़े हुए हैं, उस केस में क्या हो जाता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाता है, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4ac। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है द इंटरसेप्ट ऑन द लाइन y इज इक्वल टू एक्स बाई द सर्किल इज ए बी। इक्वेशन ऑफ सर्किल विद डायमीटर ऑफ ए बी, एक लाइन जो हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स है, एक सर्कल बन रहा है जो इसका डायमीटर है। क्लियर? इस सर्कल का ये क्या है? डायमीटर है। और ये लाइन हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू एक्स, यानी ये ओरिजिन से पास हो रही है 0,0 से। अब ये पॉइंट सेटिस्फाई करा लेते हैं इक्वेशन में। इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें हो रहा है और इसमें भी नहीं होगा। अगर एक से ज्यादा होता फिर हमें देखना पड़ता। यहां पर पॉइंट सेटिस्फाई कर गया तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं तो हम यहां फिर पुट करते, क्या करते हैं? यहां पर y के प्लेस पर एक्स स्क्वायर लिखते, तो ये हमारे पास क्या आ जाता? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0। यहां से 2x स्क्वायर हो जाता तो x कॉमन ले लेते, ये हमारे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास x की वैल्यू 0 और 1 आ जाती, और अगर x 0 है तो y भी हमारे पास 0 और 1 आ जाता। क्लियर? फिर हम देख लेते, सेटिस्फाई करा लेते 1,1 को भी, तभी देखेंगे यही वाली सेटिस्फाई होगी और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से सॉल्व करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन रिप्रेजेंट, बीच में क्या लगा हुआ है माइनस, और ये दोनों ही अलग अलग है, इसका मतलब ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ सर्किल हुज सेंटर 0,0 एंड 2x plus 3y plus is equal to 5 एज अ टेंजेंट, ये दे रखा है। यानी एक सर्किल है जिसका सेंटर क्या है 0,0 और ये लाइन हमें दे रखी है 2x plus 3y इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास टेंजेंट है। तो हम देख रहे हैं यहां पर 0,0 की इक्वेशन एक तो ये है और दूसरी ये है। क्लियर? ये दोनों इक्वेशन तो नहीं होंगी क्योंकि इनके सेंटर 0 नहीं दे रखे हैं। तो यहां पर अब हम रेडियस निकालना होगा, तो 0,0 से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लें, वही रेडियस होगी। तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 0 -5 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9, यानी ये हमारे पास 5 अपॉन अंडर रूट 13, ये हमारे पास रेडियस आ गई। यानी अब हम आर स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये आ गया। यानी ये हमारे पास इक्वेशन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स दिस विच आर पैरेलल टू द लाइन दिस, ये बता रखा है। तो हमारे पास इक्वेशन इलिप्स की क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर बाई 12 से डिवाइड करेंगे यहां पर 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 12 से डिवाइड करेंगे 3 इज इक्वल टू 1। ये a है हमारे पास a स्क्वायर और ये हमारे पास b स्क्वायर है। अब यहां से हम स्लोप निकाल लेते हैं, तो m इज इक्वल टू क्या होगा माइनस एक्स का कॉफिशिएंट अपॉन y का कॉफिशिएंट 1 है तो वो वही रहेगा -2 रहेगा। अब कंडीशन क्या होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, y इज इक्वल टू -2x प्लस माइनस a स्क्वायर हमारे पास 4 है, m हमारे पास -2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा प्लस b स्क्वायर 3 है। यानी y इज इक्वल टू -2x प्लस माइनस यहां पर 16 3 19 हो जाएगा अंडर रूट 19, तो अंडर रूट 19 इसमें यहां पर हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम ऑफ द कोनिक दिस। अब ये हमारे पास कोनिक दे रखी है इक्वेशन एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां से इसको एक पास लिखेंगे और 3 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 2x ये बन गया, और इसका हाफ करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस कर देते हैं, यानी ये हमारे पास +1 और -1 ये कर देंगे। क्लियर? फिर हमारे पास प्लस, यहां से हम 4 कॉमन ले लेंगे, 4y स्क्वायर यहां पर हमारे पास प्लस 2y और फिर हाफ करेंगे 1 आएगा 1 का स्क्वायर प्लस करेंगे और माइनस कर देंगे, यह आ जाएगा -5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 3, ये क्या बन गया ये बन गया हमारे पास x -1 होल स्क्वायर और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 प्लस ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4, यहां पर y +1 होल स्क्वायर -4 -5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 3x -1 होल स्क्वायर प्लस 4y +1 होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9 -12 इज इक्वल टू 0। डिवाइड कर देंगे 12 से तो x -1 होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y +1 होल स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, ये बन गया हमारे पास। क्लियर? अब यहां पर ये हमारे पास a स्क्वायर दे रखा है और ये हमारे पास b स्क्वायर दे रखा है, और लेटस रेक्टम का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 2b स्क्वायर अपॉन a। यहां पर 2b स्क्वायर हमारे पास कितना है 3 और a कितना दे रखा है 2, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन द डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ द हाइपरबोला इज 8 एंड इट्स एसेंट्रिसिटी इज √3, इक्वेशन क्या होगी? तो या तो हम एसेंट्रिसिटी निकालें
या फिर हम सीधे इक्वेशन ही बना लें। डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई क्या होगा 2AE, ग्राफ में पूरा टेबल में बना दिया, लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको हर चैप्टर की PDF भी मिलेंगे, हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स भी मिल रहे हैं, वीडियो लेक्चर, सारी चीजें हैं, और आपको उतना ही पढ़ना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। सब क्वेश्चन में एग्जाम में वैसे ही आएंगे। तो यहां पर 2AE क्या दे रखा है 8, यानी AE क्या होगा 4, और E कितना दे रखा है √3, यानी A इज इक्वल टू 4/√3, यानी यहां से A स्क्वायर क्या आ जाएगा 16/3। E स्क्वायर क्या होता है 1 + B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। E स्क्वायर कितना है √3 का स्क्वायर 3 - 1, B हमारे पास हमें निकालना है, इनटू यहां पर 3/16 आ जाएगा, ये हमारे पास 32/3 आ जाएगा, ये हमारे पास B स्क्वायर आ गया। फॉर्मूला x स्क्वायर अपॉन 16/3 माइनस y स्क्वायर अपॉन 32/3 इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगा, ये ऊपर जाएगा, यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 6x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो यहां पर हमारे पास ऑप्शन में C करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन दे रखा है द एरिया ऑफ इलिप्स लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में फॉर्मूला एरिया का क्या होगा 1/4, फोर्थ ले लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पाई AB। तो 1/4 पाई, A की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 4, B की वैल्यू यहां से कितनी आएगी 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा 3 पाई। तो ये B ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट द इक्वेशन ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हमने आपको बताया था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होते हैं XY, तो यहां पर ऑप्शन हमारा C करेक्ट हो जाएगा।